तीसरे चरण का लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद अब भारत देश के अलग अलग कोने से दिहाड़ी मजदूरों की सरकार ने सुध ली है। इन प्रवासी मजदूरों को अब अपने घर पहुंचाने का सरकार ने बीड़ा उठाया है। घर पहुंचते ही स्थानीय प्रशासन इन मजदूरों को कर रहा है 14 दिन के क्वारंटाइन। लेकिन इस क्वारंटाइन का कुछ और ही नजर आ रही है। नेपानगर में गुजरात, सूरत और अन्य राज्यों से आए मजदूरों को प्रशासन द्वारा नगर में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर नेपा ऑडिटोरियम हॉल में किया गया है क्वारंटीन। मजदूरों को ना ही पीने का ठीक से पानी मिल रहा है और ना ही समय पर खाना, और ना ही इन मजदूरों के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए। प्रवासी मजदूरों की सुविधा किए जाने का दावा करने वाला प्रशासन की पोल खुल रही है। इन मजदूरों को लंबे इंतजार के बाद अब कुछ खाने के लिए मिल रहा है, तो वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। इस लापरवाही के बीच अब नेपा नगर के जिस स्थान पर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है वह रिहायशी इलाके के बीचों बीच है। यहाँ रहने वाले रहवासी इस क्वारंटीन सेंटर को यहाँ से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। नेपा ऑडिटोरियम हॉल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है प्रशासन द्वारा। क्या समस्या हो रही है आसपास के रहवासियों को, आप लोगों को? देखिए, यहाँ पे जो शहर के मध्य में बनाने की वजह से ये स्थान उचित नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ एक हॉल है जिसमें अंदर एक लेटरिन बाथरूम है जो कि नेपा मिल की है तो वो बंद है। नगर पालिका ने 2 लेटरिन बाहर रखी है, कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। पानी का टैंकर हमारे घर की तरफ रखा हुआ है, वहाँ एक नल है। आप यदि सुबह सुबह आएंगे तो आप पाएंगे कि सब बच्चे बाथरूम वहीं करते बाहर, बड़े बड़े आदमी भी बाहर बाथरूम कर रहे हैं और बाहर ही नहा रहे धो रहे हैं। खाना तक वो बाहर खुले में बना रहे हैं। रात में भी, कल रात में पूरे मोहल्ले से उन्होंने लकड़ियाँ चुनी और खाना वहाँ शाम को बनाया। तो जो उद्देश्य बनाया गया है कि आसपास के लोग सुरक्षित रहे, नेपा नगर सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित नहीं लग रहा है। यहाँ संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। ये शहर के मध्य ऐसी जगह है जहाँ पूरे सब्जी वाले यहीं से जाते हैं, दूध वाले यहीं से जाते हैं, फल वाले यहीं से जाते हैं। और उनके लिए जो चलित शौचालय रखा है उससे भी बहुत बदबू आ रही है। हाँ, उसकी बदबू मुश्किल है। बिल्कुल, उसकी बदबू भी हमारे घर तक आ रही है और हमारा घर सिर्फ 20 फीट दूर है। इस केंद्र को सेंट्रल स्कूल, हाई स्कूल, ITI कॉलेज या ऐसी जगह जो बस्ती से थोड़ा दूर हो वहाँ बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ जो आदमी रखे, बच्चे रखे गए, मजदूर रखे गए, ये सब अनपढ़ है। हालांकि अशिक्षित है, अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बेचारों को इतनी समझ नहीं है। ये पूरा थूक भी ये रहे हैं, यहाँ पे नहा भी रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो बात है, वो सोशल डिस्टेंसिंग बोलो, फिजिकल डिस्टेंसिंग वाली बात भी मेंटेन नहीं है। एक ही हॉल में 50-60 लोगों को रख दिया गया है। यदि कमरे कहीं है वहाँ रखे जाते तो एक कमरों में रखते तो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात भी हो सकती थी। तो जो उद्देश्य से ये किया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति मुझे होती हुई दिख नहीं रही है। तो हमारा निवेदन है कि इस केंद्र को शहर के थोड़े ऐसे क्षेत्र में जहाँ कुछ कमरे हो, बाथरूम हो, वहाँ शिफ्ट किया जाए। आपका शुभ नाम और दायित्व? मेरा नाम है विजय कुमार शाह। मैं नेपाल लिमिटेड का एक्स मैनेजर हूँ। ये एरिया जो है ये नेपा क्लब के पीछे का एरिया है और ये नेपा क्लब में जो क्वारंटीन सेंटर बनाया है और जो लेबर जो है यहाँ लेकर आए हैं, और वो लेबर है तो जैसे लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, तो वो लोग जो बाउंड्री जो बनी हुई है उसके किनारे से कभी कभी बैठ जाते हैं। रात को मैं आया तो देखा तो वहीं से सब लोग बाथरूम वगैरह कर रहे थे। पीने के पानी के लिए भी वो यहाँ पानी भरते हैं, नल के वजह से वहीं पर नहाते हैं और पानी जो है नाली में आ रहा है। तो अपना ये कहना है कि भाई जैसा ला रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत का काम नहीं है तो, लेकिन ऐसा जगह रखी जाए उनको कम से कम कि जो कॉलोनी में ना हो या शहर के बीच बीच में ना हो, शहर के बाहर कहीं से कुछ जगह देख ली जाए जहाँ उनको रखी जाए, उनकी व्यवस्था की जाए। क्योंकि यहाँ कॉलोनी में सब बच्चे हैं, सब आते जाते रहते हैं, सब्जी वाले आते हैं, वो कोने पे खड़े रहते हैं। और क्लब में भी घनश्याम पाटिल जो है वो भी वहीं रहते हैं, उनको भी एक सामाजिक आदमी है, सभी से संपर्क बना हुआ रहता है उनका। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी दिक्कत में, हम लोग भी दिक्कत में आ जाएंगे फिर। तो क्या कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का खतरा लग रहा है आप लोग? नहीं भाई, जैसा क्या है वो है कि नहीं, एक अपन कैसे बोल सकते कि नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो और हो भी सकता हो भी। अब उनके जाने के बाद में अगर मालूम पड़ा कि उसमें से कुछ थे तो अपन तो परेशानी में आ जाएंगे। वहाँ सुअर, कुत्ते, गाय वगैरह आती है? वहाँ जानवर आते हैं ना, जानवर घूमते रहते हैं वहाँ पे। क्या नाम है आपका? आशीष अग्रवाल। नेपा नगर में क्वारंटाइन किया गया, कहाँ से आया और कितनी संख्या है सर? ये गुजरात से अभी शासन ने जानकारी मंगाई थी हम लोगों से कि भाई अन्य राज्यों में फंसे अपने MP के और अपने ज़िले के ऐसे लोगों की सूची मुहैया कराओ, तो हमने उपलब्ध करी थी ज़िले को। ज़िले ने सूची
गुजरात गवर्नमेंट को पहुँचाई। उसके बाद वहाँ से उनके द्वारा उन मजदूरों को बाय बस रात में लगभग 2 बजे रात को, कोई 10 बजे रात को, कोई 8 बजे रात को, ऐसे करके अलग अलग 2-3 वाहन से आए हैं। तो करीबन 100-125 लोग वो मजदूर हैं जो अपने डाबिया के हैं, कुछ डवाली के हैं, कुछ मझगांव के हैं। अब उनको क्वारंटाइन करा के डॉक्टर से टेस्ट करा के अभी दिन का उनको भोजन करा के रात में आए हैं। भोजन करा के जैसी भी सुविधा होगी तो फिर यहाँ से उनको वहाँ छात्रावास में या घर पे ऐसा जो भी जिले से निर्देश मिलेगा उनको क्वारंटाइन सर करें। इनका बोलना है कि हमारे लिए अभी तक भोजन नहीं आया, किसे दी गई थी भोजन की जिम्मेदारी? भोजन की जिम्मेदारी अपने परिषद को दी है। नगर परिषद के माध्यम से उनको भोजन वितरण करना है, पर भोजन के पैकेज बनाने में करीबन संख्या ज़्यादा होने से थोड़ा टाइम लग रहा है। जल्द 5-10 मिनट के अंदर हम भोजन मुहैया करा देंगे। और सर यहाँ के रहवासियों का भी आरोप है कि क्वारंटाइन सेंटर रिहायशी इलाके में बना दिया गया है, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना। हाँ, ये मैसेज हमने हमारे एसडीएम मैडम को, वरिष्ठों को बताया है कि ये 20 सेंटर नेपा नगर के अंतर्गत होने से इसको स्थान को हम कहीं दूसरी जगह परिवर्तन करेंगे। इसीलिए मैं अभी पुरानी ITI को मेरे द्वारा और SDP साहब की तरफ विजिट की गई है, तो मैं वरिष्ठों को अवगत करूँगा। ऐसा हुआ तो इसको चेंजेस करते हुए ITI को हम चूज़ करने की प्लानिंग में है। आपका शुभ नाम? मैं सुंदरलाल ठाकुर, तहसीलदार नेपा नगर।